हेलो दोस्तों, राज एमडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं मोहित अग्रवाल। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमने कुछ वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके थे और इस वीडियो में भी हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बागौर सभ्यता, यानी राजस्थान की बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता बागौर सभ्यता वर्तमान में दोस्तों यानी बागौर नामक स्थान पे विकसित हुई थी। कहाँ है ये बागौर नामक स्थान? है वर्तमान में बागौर स्थान है भीलवाड़ा में। कहाँ है दोस्तों? भीलवाड़ा में। यानी वर्तमान में बागौर सभ्यता यानी ये बागौर सभ्यता यानी बागौर नामक स्थान पे विकसित हुई थी। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। और ये कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? कोठारी नदी यानी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। कहाँ पे विकसित हुई थी दोस्तों? यानी बागौर सभ्यता वर्तमान में बागौर नामक स्थान यानी भीलवाड़ा में है, जो वर्तमान में है, जो कोठारी नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। कहाँ पे दोस्तों? कोठारी नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। इसका उत्खनन दोस्तों यानी राजस्थान पुरातात्विक विभाग और दक्कन कॉलेज, कौन सी? दक्कन कॉलेज के नेतृत्व में यानी दक्कन कॉलेज के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया गया था। यानी किसके नेतृत्व में? राजस्थान पुरातत्व विभाग और दक्कन कॉलेज के नेतृत्व में डॉक्टर किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? यानी डॉक्टर मिश्र के द्वारा इसका क्या किया गया था? उत्खनन किया गया था दोस्तों। बागौर सभ्यता एक यानी कहाँ पे? यानी बागौर सभ्यता वर्तमान भीलवाड़ा में है, जो कोठारी नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और राजस्थान पुरातत्व विभाग या दक्कन कॉलेज के नेतृत्व में डॉक्टर मिश्र यानी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ और L.A. लेसिक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यानी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र नाम है पूरा। इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों किसके नेतृत्व में? यानी राजस्थान पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में। और उत्खननकर्ता या खोजकर्ता कौन थे? यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर L.S. लेसिक थे। इन्होंने उत्खनन किया गया था दोस्तों। इसका उत्खनन किया गया था यानी कब किया गया था? 1967 और 1968 में। कब किया गया था उत्खनन? यानी 1968 और 67। कब किया गया था? 1967 और 68 में डॉक्टर मिश्र या डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र की और L.S. लेसिक के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। यानी 1967 और 1968 में इसका उत्खनन किया गया था। बागौर सभ्यता वर्तमान भीलवाड़ा में है, जो कोठारी नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और इसके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र। यानी बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता किसके नेतृत्व में? डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र और L.S. लेसिक के नेतृत्व में किया गया था। कब? 1967 और 68 में इसका उत्खनन किया गया था। और किसके द्वारा? विभाग यानी राजस्थान पुरातत्व विभाग के ऑर्डर पर या आदेश पर। उसी प्रकार बागौर सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का आहड़ सभ्यता का ही यानी हाड़ सभ्यता जैसी ही
बागोर सभ्यता है। आहड़, आहड़ सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता के समकालीनी बागोर सभ्यता है। समकालीन का अर्थ होता है यानी जो आहड़ सभ्यता में जो अवशेष पाए गए थे उसी प्रकार बागोर सभ्यता यानी बागोर सभ्यता में भी अवशेष उसी प्रकार के पाए गए थे। यानी आहड़ सभ्यता का 3 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। कितने? 3 स्तरों पर किया गया था। उसी प्रकार यानी बागोर सभ्यता में एक स्तर पर खुदाई की गई थी। राजस्थान के सबसे प्राचीनतम यानी राजस्थान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हुए हैं? बागोर सभ्यता से। कहां से मिले दोस्तों? बागोर सभ्यता से। यानी राजस्थान के सबसे प्राचीनतम अवशेष या साक्ष्य बागोर सभ्यता से मिले हैं। और राजस्थान में सबसे यानी कृषि पशुपालन, राजस्थान में कृषि पशुपालन और पशुपालन यानी राजस्थान में कृषि पशुपालन या पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य या सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य या अवशेष सबसे पहले कहां से यानी बागोर सभ्यता से मिले हैं। कहां से मिले दोस्तों? बागोर सभ्यता से मिले हैं। उसी प्रकार दोस्तों यानी बागोर सभ्यता आहड़ सभ्यता के क्या थी? समकालीन यानी आहड़ सभ्यता में जो जो अवशेष मिले थे वो उसी प्रकार बागोर सभ्यता में मिले हैं। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यानी जो किस सभ्यता के मिले यानी सबसे प्राचीनतम यानी बागोर सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं। राजस्थान में कृषि पशुपालन या प्राचीनतम साक्ष्य अवशेष यानी ओनली बागोर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। उसी प्रकार यानी बागोर सभ्यता से एक मां सती का टीला प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? एक मां सती का टीला प्राप्त हुआ है। जैसे वो मां सती का टीला इस प्रकार का होता है यानी इस प्रकार का वो मां सती वाला टीला है। मां सतियों का टीला। दोस्तों मां सतियों का टीला ये यानी बागोर सभ्यता से मिला है। कहां से दोस्तों? बागोर सभ्यता से मिला है। इस प्रकार का मां सतियों का टीला था यानी मां सतियों का टीला बागोर सभ्यता से मिला हुआ। कहां से दोस्तों? बागोर सभ्यता से। इसी प्रकार ये मां सतियों का टीला यानी बागोर सभ्यता के साक्ष्य बागोर सभ्यता के या सभ्यता की जानकारी यानी बागोर सभ्यता की जानकारी कहां से प्राप्त होती है? यानी मां सतियों के टीले से ही प्राप्त होती है। और इसकी प्राचीनतम साक्ष्य के अवशेष प्राचीनतम साक्ष्य या अवशेष प्राचीनतम थे यानी बागोर सभ्यता के जो प्राचीनतम साक्ष्य अवशेष या बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी मां सतियों के टीले से ही प्राप्त होती है। कहां से दोस्तों? मां सतियों के टीले से ही प्राप्त होती है। बागोर सभ्यता से कृषि पशुपालन यानी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले यानी बागोर सभ्यता से ही मिले। हाँ दोस्तों बागोर सभ्यता से ही मिले हैं। मां सतियों का टीला ओनली बागोर सभ्यता में मिला है। जो प्राचीनतम यानी बागोर सभ्यता के बारे में जानकारी हमें मां सतियों के टीले से ही प्राप्त होती है या सभ्यता के बारे में जानकारी जो भी है मां सतियों के टीले से ही प्राप्त होती है।
और राजस्थान में सबसे प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य ओनली बागोर सभ्यता से ही मिले हैं। कहाँ से दोस्तों? बागोर सभ्यता से ही मिले हुए हैं। बागोर सभ्यता से, यानी जो बागोर सभ्यता है, बागोर सभ्यता से क्या मिले हैं दोस्तों? ये बागोर सभ्यता मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण काल के क्या मिले, यानी अवशेष या प्रमाण, प्रमाण मिले हैं। और बागोर सभ्यता से ही, यानी बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। और इसी प्रकार यानी जो बागोर सभ्यता थी हमारी, क्या थी? बागोर सभ्यता से यानी पत्थर के बने औजार एवं और शस्त्र मिले हैं। क्या मिले हैं? शस्त्र। बागोर सभ्यता से जो मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। और पत्थर के बने औजार, पत्थर के यानी बागोर सभ्यता से पत्थर के बने औजार और एवं यानी जो क्या मिले? शस्त्र मिले हुए हैं। इसी कारण इन्हें आदिम संस्कृति, यानी पत्थर के औजार और शस्त्र मिलने के कारण ये क्या कहा जाता है? आदिम सभ्यता, आदिम सभ्यता। और सांस्कृतिक संग्रहालय, क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी बागोर सभ्यता से पत्थर के बने औजार और शस्त्र मिलने के कारण ही आदिम सभ्यता एवं या सांस्कृतिक संग्रहालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिम सभ्यता के, यानी बागोर सभ्यता से पत्थर के औजार और शस्त्र मिले थे और मध्य पाषाण काल के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे। और इन्हें आदिम सभ्यता और आदिम संग्रहालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से शस्त्र और ये मिले थे, पत्थर के औजार मिले हुए थे। बागोर सभ्यता से जो मकान मिले थे, क्या मिले? मकान। मकान यानी जो पत्थर के बने हुए थे, क्या थे? पत्थर से बने हुए थे। यानी बागोर सभ्यता से जो हमें मकान के प्रमाण मिले, जो किसके बने थे? पत्थर से बने हुए थे। किससे दोस्तों? पत्थर से बने हुए थे। और इनका जो मकान के वो फर्श होता था, फर्श क्या होता था? समतल होता था, समतल होता था। यानी कौन सा फर्श होता था? समतल। जैसे क्या नाम है, जो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता में यानी अलंकृत फर्श मिली थी, अलंकृत। और यहाँ से जो फर्श मिले हैं वो समतल मिले हैं। यानी बागोर सभ्यता से कौन सा फर्श मिला? समतल फर्श मिले। और कालीबंगा से यानी कच्ची ईंटों के मकान थे। और जबकि टाइम बागोर सभ्यता में पक्के मकान थे, जो पत्थर के बने हुए थे। किसके? पक्के मकान थे। किसके बने हुए थे? पत्थर के बने हुए थे। यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं किया। यानी बागोर सभ्यता में क्या है? ईंटों का प्रयोग, यानी ईंटों का प्रयोग क्या नहीं? ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। बागोर सभ्यता में जो मकान मिले थे वो किसके? पत्थर के बने हुए थे। और ये फर्श यानी समतल के होते थे, यानी समतल होते थे। यानी क्या? फर्श कितने समतल होते, यहाँ के होते, यानी और ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? यानी ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पे देखो, जो समाधि यानी जो मृतक, यानी बागोर सभ्यता में, बागोर सभ्यता में मृतक को यानी दक्षिण
दक्षिण पूर्वी दिशा में दफनाया जाता था। किसमें, कौन से में? जैसे ये दक्षिण है, ये वाला हिस्सा दक्षिण और ये पूर्वी हिस्सा है, तो उसको ऐसे दफनाया जाता है, यानी मृतक को। बागोर सभ्यता में जो मृतक यानी समाधि, क्या शव को या मृतक को कौन सी दिशा में, यानी दक्षिण पूर्वी और उत्तरी दिशा में क्या दफनाया जाता था। कौन सी दिशा में दोस्तों? यानी जो समाधि स्थल है, कौन सा? यानी जो समाधि, जब मृतक का समाधि को दक्षिण पूर्वी दिशा में दफनाया जाता है। कौन सी में? दक्षिण पूर्वी दिशा में दफनाया जाता था। यानी बागोर सभ्यता में शव को दक्षिण पूर्वी दिशा में क्या दफनाया जाता था। और यहां से बागोर सभ्यता से एक मध्य भांड मिले थे। क्या मध्य भांड मिले, यानी बने हुए थे, जो चाक और पके हुए मिले हुए थे। किसके? चाक और पके हुए मिले हुए थे, यानी चाक से बने हुए थे। किसके दोस्तों? चाक से बने हुए थे और चिकने होते थे। यानी बागोर सभ्यता से जो मध्य भांड मिले वो चाक के बने हुए थे और पक्के थे और चिकने होते थे। किससे? यानी चिकने होते थे। बागोर सभ्यता में यानी जो मध्य भांड मिले थे वो चाक और चिकने होते। बागोर सभ्यता से यानी बागोर सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से यानी मोतिया माला आभूषण, यानी मोतियों के आभूषण मिले हुए थे, या मोतिया आभूषणों के क्या मिले? प्रमाण मिले हुए थे। राजस्थान में प्राचीनतम एक सबसे पहले साक्ष्य यानी कृषि और पशुपालन के नागौर सभ्यता से ही मिले हुए थे, और इसकी खोज यानी वीरेंद्र नाथ और एरस लेसिक के द्वारा 1967 और 68 में की गई थी। ये खोजा जाने का स्थल, यानी एक स्थल खोजा गया था, वो स्थल का नाम है मां सतियों का टीला, जिससे बागोर सभ्यता के बारे में क्या हमें जानकारी प्राप्त होती है। बागोर सभ्यता वर्तमान में यानी भीलवाड़ा यानी बागोर नामक स्थान पर है, जो कोठारी नदी के किनारे क्या हुई थी? एक विकसित हुई थी। इसके जो भी अवशेष या प्रमाण मिलते हैं, जो हमें आर्य सभ्यता के समकालीन के अवशेष के समान ही मिलते हैं। यानी आर्य सभ्यता में भी मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं और पाषाण काल के भी मिलते हैं, जबकि बागोर सभ्यता में पाषाण काल के अवशेष या प्रमाण मिले थे, और यहाँ से पत्थर के औजार भी मिले हुए थे। क्या थे? पत्थर के औजार और शस्त्र मिले हुए थे, जिसके कारण आदिम संस्कृति या आदिम संग्रहालय भी कहा जाता है। यानी आदिम सभ्यता या आदिम संग्रहालय भी कहा जाता है। और जो बागोर सभ्यता, उनके मकान कच्ची ईंटों से नहीं बनाए जाते, बल्कि ये यानी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सबसे बड़ी विशेषता यानी बागोर सभ्यता में जो हमें मकानों की जो फर्श थी, वो मकानों की फर्श सिर्फ यानी किसकी बनी हुई थी? समतल थी, यानी अलंकृत नहीं थी। जैसे कालीबंगा में अलंकृत फर्श में प्रमाण हुई थी और चैम्स बोर्ड वाली पद्धति प्राप्त हुई थी, यानी वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग भी किया गया था। कालीबंगा में ईंटों का आकार यानी 30 × 15 × 7 इंटू बताया गया था। कितना? 30 × 7 × 5, यानी 30 × 15 × 7 इंटू क्या बताया गया था? हमें ईंटों का आकार बताया गया था। जबकि बागोर सभ्यता में ईंटों का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया? ईंटों का प्रयोग ही नहीं किया गया था। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।